चंडीगढ़ दूरदर्शन के प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया होता है और उस सफ़र को तय किया होता है, जिस सफ़र में चल के उन लोगों ने एक छाप छोड़ी होती है जिसका अनुसरण आने वाली जो पीढ़ी है वो करती है। आज इस स्टूडियो में हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि उस शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने संगीत के साथ साथ कथक में एक नए आयाम आने वाली जनरेशन के लिए छोड़े भी हैं और नए आयाम बना भी रहे हैं, नया सफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर समीरा कौसर एक बहुत बड़ा नाम कथक में। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ अगर पूरे हिंदुस्तान की भी बात करें तो प्राचीन कला केंद्र एक ऐसा केंद्र है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा कलाकार होगा जिसने उसका नाम नहीं सुना, और ये भी कह सकते हैं कि वो कलाकारों का एक तीर्थ बन चुका है। और उस कला केंद्र को चलाने में आजकल वो डिप्टी रजिस्ट्रार की भूमिका निभा रहे हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े उस्ताद लोग वो भी वहाँ पे आके नमन करते हैं, उस केंद्र में आके अपने हुनर को और निखारते हैं। और हुनर को निखारने के लिए जो दिशा निर्देश और सिखावट के रूप में जो नए नए स्टेप्स, नए नए मंत्र, नए नए श्लोक और नई नई पढ़नते बच्चों को सिखाई जाती हैं, उनमें मैडम समीरा कौसर का एक बहुत बड़ा नाम है। सो बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत आभारी हूँ चेतन जी आपकी और चंडीगढ़ दूरदर्शन की कि आपको मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और हम रूबरू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 50 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में हमारा ये प्रोग्राम जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इन मुल्कों में तकरीबन जहाँ जाता है वहाँ कथक हमारे भारतीय बच्चे जी या भारतीय संस्कृति को जानने के लिए विदेशी बच्चे कथक के साथ जुड़े हैं जी। और जब हम बात करते हैं कौसर कुटुंब की, क्योंकि स्वर्गीय मदन लाल कौसर जी का नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ना जानता हो, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में बल्कि पूरे भारतवर्ष में तो काम किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो कला केंद्र बनाकर उन्होंने प्राचीन कला केंद्र बनाकर एक ऐसी अद्भुत एक ऐसी रिवायत चला दी है उन लोगों ने कथक की, जो कि हजारों विद्यार्थी हर साल आपके इस केंद्र से शिक्षा लेते हैं। 3.5 लाख से भी अधिक विद्यार्थी हर वर्ष। अच्छा, 3.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी। और हमारे 3500 से अधिक संबंध केंद्र हैं इन इंडिया और बाहर के मुल्कों में जी। तो मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना, कथक भी करना, घर भी चलाना, डॉक्टर समीरा कौसर कहाँ पाती है उसमें अपने आप को? जी, जब एक चीज का जुनून होता है ना चेतन जी, तब ये सारी चीजें अपने आप बैठती जाती हैं। एक जुनून, एक जो अंदर से खुशी जिसको कहते हैं ऑथेंटिक पावर होती है ना, जब आप अपने मन की कर रहे होते हैं, जिसमें आपको, जैसे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपना वो नहीं होता जो बंद आंखों से देखा जाता है, पर वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता जी। तो ये पता ही नहीं लगता कि सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे क्या क्या बीच में कैसे कैसे हो जाता है। ये सब गुरुओं की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है और हमारी कला की शक्ति। जो देखिए, एक होता है गुरु, एक होता है कि गुरु परिवार जी। डॉक्टर मदन लाल कौसर जी, जिनका आज भी मैं ये कहता हूँ कि शायद ही कोई कलाकार होगा जो ये कहे कि मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिला। और उसके बाद गुरु माँ डॉक्टर शोभा कौसर जी, मैंने एक बार इंटरव्यू की थी 20 साल पहले दूरदर्शन के लिए, तो मुझे कहते थे कि मैं मंच पे ही खत्म होना चाहती हूँ। मैं कहा आप तो खत्म कभी हो ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर शोभा कौसर कभी खत्म हो ही नहीं सकते, कलाकार कभी खत्म होने ही नहीं देती जी। नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए हमें ये बात कह के इमोशनल कर रहे हो, तो आपके तो वो सासू माँ भी हैं जी। मैं आपको बड़ी आपके गुरु भी हैं जी, बिल्कुल। तो किस तरह आपके उनके संवाद चलते, मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हमारा एक आर्टिकल छपा था, शागिर्द से मतलब गुरु से सास तक, शागिर्द से बहू तक जी। तो ये बड़ा हमारा अनूठा एक रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता है। और मैं ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया कि जब मैं बचपन में सीखती थी, 8वीं क्लास में थी, जब मैं केंद्र में आती थी सीखने, तो हमारे गुरुजी वहाँ टीचर होते थे, गुरु कन्हैया लाल जी। तो मैं उनकी शागिर्द थी, तो गुरु माँ भी उनकी शागिर्द हैं।
और कभी मुझे सिखाते नहीं थे, क्योंकि हम एज ए प्रोफेशनल एथिक्स वी डोंट इंटरफेयर विद अदर, दूसरे के शागिर्दों में हम नहीं करते। तो मुझे बड़ा मन करता था कि मम्मा से भी सीखूं, गुरु जिनको मैं दीदी कहती थी कि बड़ी दीदी से भी सीखना है मेरे को, पर ये सिखाते नहीं थे। और अब जहाँ पे मेरा डांस रूम है, जहाँ बैठ के मैं सिखाती हूँ, जहाँ सब मतलब बच्चे आते हैं और सीखते हैं, हम रियाज करते हैं, वहाँ गार्डन हुआ करता था, वहाँ बैठ के इतना रोती थी मैं घंटों कि मुझे सिखाओ, और वो मुझे सिखाते नहीं थे। और मेरे ख्याल उसी समय में भगवान ने विश ग्रांटेड कह दिया होगा कि इनके चरणों में यहीं रह गई मैं, तब किसको पता था कि यही। डॉक्टर शोभा कौसर मैडम तो मैं इतने सिंपल देखता हूँ, कई बार मैं उनको रिक्शे पे जाते देखता था तो मैं बड़ा हैरान होता था, मैं कि इतना ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनकी बहू भी हैं और बहुत बखूबी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मासूमियत से आप उस पूरी वफा को निभा रहे हैं बच्चों के साथ जो सीखने आते हैं आपके पास। कोशिश करते हैं। एक चीज़ प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर समीरा कौसर जी ने कथक में एमए के साथ पीएचडी तो की है, साथ ही साथ इन्होंने साइकोलॉजी में भी अपनी एमए की है और साइकोलॉजी और कथक को मिक्स करके बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, जो एक नई दिशा की ओर उनको लेकर जा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं इनसे पूछूंगा, मैम ये जो आपका आजकल नया एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छा सुमेल रखा है आप लोगों ने, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे? जी, मुझे हमेशा लगता है कि कला का एक उद्देश्य होना चाहिए। ये कोई सजावट की चीज़ नहीं है, ये दिल के साथ, इसके साथ जीने वाली बात होनी चाहिए। ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, हमारा जीवन ही होना चाहिए, है ना। चाहे कुछ भी बनो, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, पर एक कला ज़रूर सीखो। ये एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में पैदा करता है, जो आपको मतलब दूसरे की भावनाओं से जुड़ने का, धरती माँ से जुड़ने का, अपनी मातृभूमि से जुड़ने का एक जरिया है, जो कि स्ट्रेस लेवल आपका कम करता है। यहाँ एक मैं प्रश्न ये भी करूँगा कि मैम जैसे आप जट फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आपके जो मायके है वो जट फैमिली है, तो जब आपने कथक में आना शुरू किया तो किसी ने ये नहीं बोला कि पंजाबी हैं हम गिद्दे में भी जा सकते हैं, कथक ही क्यों? तो कुछ इस तरह की चुनौतियां भी आई आपको? हाँ जी, बिल्कुल मेरे दादाजी तो मतलब गुरुद्वारे में पाठ भी करते थे और बड़े प्योर सिख फैमिली से हूँ मैं, पर मैं बहुत मतलब बहुत भाग्यवान समझती हूँ अपने आप को कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मासी गुरदेव मल्होत्रा, मेरे मासर जी अवतार सिंह मल्होत्रा और मेरी माँ और मेरे पापा ने मेरे साथ दिया और वो उन्होंने सपोर्ट किया, अपनी थोड़ी सी इनकम में से भी बचा के मेरी डांस की फ़ीस दी। और उसी के कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आराम से बैठूं ना करूं, पर फिर मुझे लगता है कि मेरी पेरेंट्स ने, मेरे गुरुओं ने इतना इन्वेस्ट किया मेरे पे, आई हैव नो राइट नॉट टू डू समथिंग फॉर दिस आर्ट। आजकल सोशल मीडिया का बहुत चल रहा है काम, के जो देखो YouTube में कोई स्टेप सिखा रहा है तो बच्चे सीखने शुरू कर देते हैं। फेसबुक पे लोगों ने अपने पेज बनाए हैं, उस पेज पे जाके लोग सीखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर समीरा कौसर से ये पूछते हैं कि ये क्या न्याय है या नहीं है, या ये क्या चल रहा है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं सिखावट होगी इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कला के साथ जस्टिस होता नजर नहीं आता। क्या विचार आपके? बहुत नाइंसाफी है जी, ये तो हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। वो ऐसे है कि कोई भी शिक्षा, अनुभवहीन शिक्षा कभी आपको विवेकशील नहीं बनाती। क्या बात है, बहुत अच्छा है। ये मेरा बहुत मानना है कि अनुभव जहाँ नहीं हुआ वो विवेकहीन ही बनाएगी आपको। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक डिश बनी हुई है, उसको आपने YouTube से देख के आपने खा लिया तो बड़ा मज़ा आया जी, बना भी दिया, पर उसमें कैसे बनी है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी मेहनत लगी है उसमें, कैसे करना है हर एक चीज़, जो एक गुरु हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, मतलब आपके पैर का रखाव होता है, जैसे तबले में हाथ का रखाव होता है, पैर का रखाव होता है, ये YouTube में इन बच्चों को क्या पता। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ भी ठीक है, समय के साथ बदलना चाहिए, एवोल्यूशन इज द लॉ ऑफ नेचर, फाइन, पर
जो अपनी जड़ों से जुड़ के जो सीखा जाता है, जो गुरुजी, अब हमारे गुरुजी थे, मतलब कम से कम 1 साल सिर्फ उन्होंने तत्कार कराई, जो बेसिक कथक का है, ता थे तत आ थे तत। और इसमें जितने लोग भाग जाते थे, भाग भी गए कई, पर जो बच गए फिर वो बन गए। क्या बात है ना मैम। अभी आपने थोड़ा सा एक भाव दिखाया आपने, तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से मैं निवेदन करूंगा आपको, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर समीरा कौसर कुछ सुनाएं इस तरह का। बिल्कुल। और बेसिक से लेके जहां तक सुना सकते हैं आप सुनाइए जी। मैं ये यहाँ कहना चाहूँगी कि कथक का के बहुत तकनीकी पक्ष बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, परंतु आज की सिचुएशन में ये कैसे जुड़ता है इसका मैं बताना चाहूँगी। आज हम बहुत फैसिनेट होते हैं कि जी रैप सिंगिंग है, रैप सिंगिंग है हनी सिंह जी की, या इतने सारे कलाकार हैं, वो भी ठीक हैं, परंतु ये तो हमारी 12वीं शताब्दी से चला आ रहा है कथक में। जी। जैसे कोई भी एक भाव को, कविता को लेके, अब मैं आपको सुनाऊंगी राधा का नक्सिक 16 श्रृंगार, एक रैप में, जिसको हम कवित कहते हैं, जो 12वीं शताब्दी से चलता आया, गुरुजनों से छन छन के हमारे तक पहुंचाए, हम कोशिश करते हैं आगे जाए। जैसे करत 16 श्रृंगार, सज धज गागर, सिर धर निकसी राधे, जात हैं पनघट पन्हारन, भरन जल जमुना को नीर, शिशिन रखड़ी चुटल सोहत, कालिंदर भविनाग जो, किसर तिलकन चमके तारे, धृगन कजरा चंद्र रेख, नख में नथ सोही, कानों में झूमर, गले में गरसरी, बाह में बाजूबंद, कर में कंगन, थल में मेहंदी, शोभित रंग गुलाब शाह, कटी में कर धनी, पग में पायल, छुमक छुम छुम बिछुआ बाजे, छुम छछुम छछ छुम छछुम छछ छुम छछुम छछ छुम छछुम छुम छुम। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सब चीजें हमारी कथक की हैं, हमारे, और ब्रेथलेस है, जैसे बिना रुके बोलते हैं। अब 2-3 नमूने मैं आपको बताती हूँ, है ना जी, हम शंकर महादेवन जी का बहुत सुंदर ब्रेथलेस है। अब हमारा देखिए कथक में सांस ही नहीं है, आप कहाँ शुरू कहाँ खत्म, छोटी सी पढ़न मैं आपको सिखाती, सॉरी सिखाइए आप गुरु हैं हमारे। नहीं, छोटी सी पढ़न, एक तिहाई है, लमछड़ पढ़न इसको कहते हैं, और सांस कहाँ आएगा पता नहीं लगता आपको। और 111 धा, ये हमारे गुरुजनों के घराने में अपनी शिष्यों को नहीं सिखाया जाता, पर अपनी शादियों में शगुन के तौर पर 111 धा का शगन होता है। 111 धा का शगन। हाँ। ये होता क्या 111 धा? अभी मैं बोल के सुनाती हूँ, ये ब्रेथलेस है। ठीक है जी। ना धिन धिन ना ना तिन तिन ना तक दिन धिन, धादा किटक धा, धादा किटक धा, धादा किटक तक दुम किटक, धादा अंधा किटक, धादा अंधा किटक धा, धादा किटक तक दुम किटक, धादा अंधा किटक, धादा अंधा किटक धा, धादा अंधा किटक धा, धादा किटक धा, धादा किटक, धादा अंधा किटक, धादा अंधा किटक धा, धादा किटक तक दुम किटक, धादा अंधा किटक, धादा अंधा किटक धा, धादा किटक तक दुम किटक, धादा अंधा किटक, धादा अंधा किटक धा, धादा अंधा किटक धा, धादा किटक धा, धादा किटक तक दुम किटक, धादा अंधा किटक, धादा अंधा किटक धा, धादा किटक तक दुम किटक, धादा अंधा किटक धा, धादा किटक तक दुम किटक, धादा अंधा किटक, धादा किटक धा। क्या बात है, क्या बात है। ये हम सब कथक बहुत रिच स्टाइल है। एक चीज मैं यहाँ, क्योंकि अब क्या बात है कि शब्द नहीं है, अब तो गुरु लोग हैं, और हमारे पास शब्दों की इसलिए कमी आ जाती है कि हम चाहते हैं कि हम कम बोलें और आपको ही सुने। प्रश्न एक बीच में आता है, जब आप 1 2 3 और ऐसे करते हैं, मैंने बहुत क्लासिकल शास्त्रीय गायन वालों को, नृत्य वालों को, वादकों को देखा, ये 1 2 ऐसे करके और ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये मेरे दर्शकों को बताइए। 3 ताल है ना जी, 1 2 3 4, धारा अंधा की धा, धारा की तक धा, धारा की तक दुम की तक, धारा अंधा की तक, धारा अंधा की तक धा धा, ये तो ऐसे चलता रहता है। 3 ताल का खाली आती है ना, नौवीं मात्रा पे खाली है। मैंने जब आपको फोन किया था तो उसमें लगा था ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, तो इस भाव को भी आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। अब ऐसे कैसे, थोड़ा सा ऐसे बैठ के बता दें, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वाह, क्या बात। और मैं एक आपको और बात बताना चाहूँगी कि मुझे हमेशा लगता है कि जो हमारी अगली जनरेशन है, इसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हाँ कोई 4वीं-5वीं शताब्दी की स्टाइल होगी कथक, ठीक है, ओके फाइन, बट ऐसे लगना चाहिए कि हम इनकी भी बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द शोज में जब मैं जाती हूँ अपनी, तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ, इसके बाद फिर बच्चे पीछे ही हो लेते हैं कि अच्छा मैम ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। मैं आपको बताती हूँ जी, मतलब कभी भी कोई, मेरा क्योंकि साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी किसी से बात करनी है तो उसी के लेवल पे जाके
चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तभी खुल पाएगा ना। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। नहीं, छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बनना पड़ता है ना। ठीक है जी। और तो सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि आपको मासूमियत लानी पड़ती है अपने जी। अब मैं आपको मतलब छोटे 4-5 साल के बच्चे को मैं कहूँ चॉकलेट खाओ, पूरी खाओ, जल्दी 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 खाओ, उसको तो यहाँ लगती है जाके बात कि अच्छा ये तो मेरी बात कर रही है मैम। ठीक है जी। अगर मैं इतना मुश्किल बोलूँ तो क्योंकि नहीं, मुझे नहीं समझ आता ये, है ना। जी, हमारा तो मेन मोटिव तो ये है कि इनको देना है, बच्चों को अंदर जाना चाहिए, और एक बार ही प्यार हो जाए ना इनको, फिर चाहे अगले दिन, ऐसे भी मेरे बच्चे हैं कि अगले दिन मैथ का 12th का पेपर है तो घंटा नाच के मेरे पास जाएगी, कोई मैंने कहा अरे तेरा पेपर था, कहती ये तो ब्रेक है मैम मेरी। क्या बात है। मतलब ऐसे भी बच्चे हैं। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों के साथ एक बात और करना चाहता हूँ कि गायक लोग गाते हैं तो उनका वोकल का काम होता है, वादक लोग बजाते हैं उनका वादन का काम होता है। कथक नृत्य वो है जिसमें वादन का भी काम है और गायन का भी काम है, और ये तीनों चीजें इसके बारे में बहुत कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स भी दी जाती है, संस्कृत में भी बोला जाता है। सो गायन भी है, वादन भी है, नृत्य भी है, तो कितना कॉन्शियस माइंड चाहिए होगा इसके लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत मतलब बहुत ही कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ना सिर्फ कथक, सभी क्लासिकल आर्ट्स बहुत ज्यादा। डांस इसलिए ऊपर है क्योंकि इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट ही हमारा बॉडी है जी। हम तबला ट्यून नहीं होगा तो तबला बदल लोगे आप, जी जी। सितार नहीं अच्छी बजी तो सितार बदल लोगे, शरीर कैसे बदलोगे। बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल सही बात तो ये है। तो बड़ा पूरी तरह से सुप्रीम योगा है, टू बी ए डांसर थ्रू आउट लाइफ, एक तरह की तपस्या है। एक बाइट खाने से पहले याद आता है अच्छा 10-20 मिनट तत्कार और सही, चलो कोई बात नहीं। आई मीन एवरी सांस के साथ आती जाती उसके साथ जीना पड़ता है इसको आर्ट। ये भी एक तरह का आनापान है। बिल्कुल, ये भी एक तरह का आनापान है। आप जो जितना परिश्रम करते हो और स्टेज पे जितनी रिहर्सल करते हो, वो कहते गुरुजी कहते थे, मैं भी थोड़ा सा कलाकार था जब मैं कॉलेज पढ़ता था, तो मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जो कलाकार होते हैं, उनमें बहुत मंच पे आना मतलब उसके ऊपर अपार कृपा है। बिल्कुल। और वो कहते थे कि इतना प्रैक्टिस करोगे तो इतना परफॉर्म किया जाएगा। ये अब आप समझो मतलब 20 सेकंड की एक पैर से फुट पीस करने के लिए पता नहीं कितने हजारों घंटे आप प्रैक्टिस करो, फिर भी निकल जाएगी। कभी ये गुरु की कृपा नहीं है तो फिर भी निकल जाएगी। या कोई हंसे दीवाना या जिसे तू तौफीक दे। बिल्कुल। ये जिसको उस परमात्मा ने जो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, यही बात बोली जाती है। कहते हैं ना कलाकार मानव जीवन होना भाग्य की बात है और कलाकार सौभाग्य की, और कलाकार होकर हमारे प्राचीन कला केंद्र के मंच पर होना अति अति सौभाग्य की बात है। ये एक सही बात है, क्योंकि कोई भी कलाकार है हिंदुस्तान का, बल्कि दुनिया का कोई भी इस तरह का, चाहे वो गायक है, चाहे वो वादक है, चाहे वो नृत्यक है, मुझे नहीं लगता कि प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में उन्होंने परफॉर्म ना किया हो। उनका स्वप्न होता है एक इस चीज के बारे में। एक प्रश्न बीच में आता है, क्योंकि आपके पतिदेव माननीय सजल कौसर जी, वैसे तो वो बहुत बड़े वकील भी हैं और भगवान की कृपा से राजनीति के तौर पर उन्होंने 2 बार तो प्रधान भी रह चुके हैं वो बार काउंसिल के। एक बहुत बड़ा दायरा है उनका। तो आप कथक में हैं, वो वकील है, तो किस तरह का जीवन चलता है आप दोनों में आपस में? अब तो वो भी प्राचीन कला केंद्र में भी संभाल रहे हैं। मतलब आपकी कला के आगे दलीलें कम पड़ने लग पड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा उनका सपोर्ट रहता है हमेशा, नहीं तो फैमिली सपोर्ट के बिना तो नहीं कर पाते हम। लेडीज़ का तो बड़ा ज़रूरी है कि फैमिली, बच्चे मेरे, गुरु माँ, कभी मतलब अपने आप सब कुछ सेट होता जाता है। सब ही बहुत कोऑपरेटिव हैं, तभी आज मैं यहाँ बैठी हूँ और कर पाती हूँ, सोच पाती हूँ कुछ। सजल जी आपको लेके क्या कहते हैं कई बार के डॉक्टर समीरा, वो डॉक्टर समीरा बोलते हैं कि समीरा बोलते हैं? नहीं, समीरा बोलते हैं। क्योंकि मैं तो डरता हूँ अपनी पत्नी से, मैं तो डॉक्टर लगाता हूँ साथ में। अच्छा। चलिए, ऐसे तो मजाक में बात हो गई। तो वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि समीरा मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ या इस तरह का होना चाहिए? कभी बातचीत हुई आपकी उनके साथ? हाँ जी, उनको हमेशा लगता है कि प्राचीन कला केंद्र पे के मंच पे आप जाते हो, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि कहीं मुझे मतलब हमारे बीइंग इन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ प्राचीन कला केंद्र, और हमारे ऊपर और ज़्यादा हो जाता है कि कभी नाम नीचा ना हो। और सजल को हमेशा लगता है कि अपने एक मंच मिलता है पर उसको कैसे साधना है,
कितना रियाज करो, हमेशा मुझे कहेंगे रियाज करो, किस दिन खाना नहीं बनेगा तो चलेगा, मतलब पर खुद रियाज बनाते नहीं हैं? है। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन में तो सब कुछ उन्होंने बनाकर खिलाया। किस तरह का खाना बनाते हैं सजल जी? बिल्कुल नॉन वेज सब कुछ बनाते हैं वो। अच्छा, एक मैम मैंने आपसे बात करनी थी कि काफ़ी साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई, वो था कौसर कुटुंब जी। उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार स्वर्गीय गुरु, मैं तो उनको पितामह बोलूँगा कथक का, मैंने मदन लाल कौसर जी को पहली बार मंच पे, क्योंकि उनको मैंने कथक करते देखा, डाला, उन्होंने ड्रेस नहीं थी डाली वो वाली, उन्होंने पैंट डाली थी और आधी बाजू की उनको कुर्ता होता था उनका, उन्होंने करना ही नहीं था। और उसका ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, ही वाज नॉट सपोज टू बी ऑन स्टेज। पहले कर रहे थे, फिर पापा ने बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगा, आप लोग करो। हम कर रहे थे, हम लोगों ने शोर मचाया था। हाँ, तो फिर ऐसे प्लान कुछ नहीं था, एंड में तत्कार कर रहे थे हम, और मैं भी कर रही थी, मम्मी सब हम लाइन में खड़े, मेरी डॉटर, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे सब हम कर रहे, ऐसे करके एंड में जाते हैं, ऐसे जाता है, एक यहाँ से हाथ आया और लोग इतनी तालियां मार रहे हैं। मैं सोच रही ये क्या हो रहा है, इधर से पापा का हाथ है, फिर मैंने देखा को पापा आ गए। तांडव किया था उस टाइम वहां पे किया था, और वो आज भी स्मृतियां जो हमारे जहन में है। अभी वो सीन पूरा मेरे सामने आ गया, तब टैगोर थिएटर, पुराना टैगोर थिएटर था, वो स्टेज इस तरह का नहीं था। तो पूर्वा जी भी आपकी ननद है, वो भी बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है, उनके साथ आपका वो प्रोग्राम था, वो पूरा कुटुंब था उसमें। तो कौसर कुटुंब आने वाली जनरेशन को कितना आगे लेके आ रहा है? पूर्वा जी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे लुधियाना में, बिल्कुल वो भी अपनी, हम सब बिल्कुल सब मिलके, जो मम्मी पापा ने शुरू किया, जो महायज्ञ रचा, उसमें आहुति हम सब देने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज बहुत बड़ी देन है, एक चीज बहुत बड़ी देन है, वो ये है कि लोग कलाकारों को सम्मान देते हैं अपनी पहुंच के अनुसार। आपने जो रवायत रखी है भास्कर सम्मेलन की, और उसके साथ साथ जो आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक अवार्ड भी रखा हुआ है आपने, जो एक परंपरा चलती आ रही है, इन चीज़ों को बड़ी मुश्किल से मैनेज किया जाता है। और 3.5 लाख विद्यार्थियों को हर साल 3500 जो पूरे विश्व में आपके सेंटर है वहाँ पे पहुँचाना, ये चीज़ों को मैनेज करते करते रियाज का टाइम निकल आता है आपके पास? हाँ जी, मैं तो सुबह सुबह ही मिल लेती हूँ अपने रब से, अपने रियाज से। सुबह 5 बजे उठो, देखो जी, लेडी के पास या तो सुबह का टाइम है, मी टाइम जिसको बोलते हैं जी, या तो सुबह का टाइम है या तो रात को, बट मैं तो सुबह का बंदा हूँ, तो मैं 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ और अपना योगा भी ज़रूर करती हूँ आज एज के साथ, और अब डांस सुबह सुबह हो जाता है। बस उसके बाद फिर कभी केंद्र का काम, मतलब ये क्लासेस, बच्चों का सब कुछ चलता रहता है, एंड तक अपने आप सब बैठता रहता है। वो कहते हैं ना, एक नशे हो जाता है सुबह, बस उस नशे में सब कुछ होता रहता है। गुरु माँ शोभा कौसर जी के साथ जब बैठ के खाना खाते हैं आप, तो खाना खाते टाइम भी कुछ ना कुछ कथक की बात चल पड़ती है? नहीं। किस तरह का ज्ञान मिलता है उनसे? नहीं, हम घर में लगे हैं, घर हैं, और जब गद्दी पे बैठे हैं मेरे गुरु ब्रिजमोहन गंगानी जी भी हैं, वो हमारे केंद्र में सिखाते हैं आजकल जी। और मैं उनसे भी सीखती हूँ, भाव पक्ष मम्मी से सीखती हूँ, गुरु माँ से। जब कोई शो होता है तो ज़रूर आके वो सिखाते हैं, उन्हीं का तमीज़ दी है कि मैं खड़ी हूँ, आज खड़ी होती हूँ स्टेज पे। वक्त इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, पर जाते जाते सिर्फ आपसे मैं 2-3 मिनट में सिर्फ आपको सुनूंगा। डॉक्टर समीरा कौसर, आने वाले जो हमारी नस्ल है, हमारी पीढ़ी है, और जो आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, शागिर्द हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं विस्तार में? मेरे दर्शकों को ज़रूर बताइए। मैसेज तो ये है कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं बच्चे, कोई ना कोई एक आर्ट ज़रूर सीखें, एज एन इंडिविजुअल, एक मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई एक ना एक कोई कला सीखी जाए, क्योंकि उससे ही आप में एम्पैथी आती है, दूसरे के बारे में सोचने का आता है, इससे प्यार फैलेगा और मतलब भाईचारा फैलता है, बिकॉज ऑफ योर एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। गुरु और शिष्य में संबंध कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी को इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। गुरु और शिष्य में शिष्य की तरफ से संपूर्ण समर्पण चाहिए, और गुरु की तरफ से पूरा आशीर्वाद तभी मिलता है अगर समर्पण देखता है गुरु अपने। कहते हैं ना, गुरु हो आमिल और चेला हो काबिल,
और उसमें रब हो शामिल तो एक कलाकार पैदा क्या होता बात है, ये क्या हमारे बात है। गुरुजी हमेशा कहते हैं और मुझे बहुत मेरे दिल के पास है ये बात। और नई जनरेशन को, टीचर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी भाषा में बोलिए। अब उसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, व्हाट्सएप पे कितना चलता है आजकल, आधी आधी मतलब इंग्लिश लिखने लगो तो उसकी स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, क्योंकि वुड को VUD लिखते हैं हम, शॉर्ट में चल रहा है सब कुछ, है ना। तो उसकी मैंने एक तिहाई बनाई, आपको सुनाती हूँ जाते जाते, है ना टाइम 2 मिनट? हाँ जी, हाँ जी, है जी, है। 2 फ्रेंड्स थे, एक ने मैसेज किया वीकेंड है चलो कोई प्रोग्राम बनाते हैं, दूसरा बिजी होगा नहीं जवाब दिया, उसने फिर किया, उसने कहा TTYL मतलब टॉक टू यू लेटर, जी जी। के बाद में बात करते हैं। पहले को गुस्सा आया, वो कहता जी गो टू हेल, GTH शॉर्ट में चलता है ना बच्चों का। तो मैंने एक दिन सब बच्चों को बुलाया, मैं कि अपनी शॉर्ट फॉर्म्स मुझे लिख के दो, क्या क्या बोलते हो। फिर TTYL था, उसमें एक GTH था, व्हाट्सअप डूड था, तो मैंने उससे एक तिहाई बनाई। देखिए, WhatsApp dude, what do we do? Where do we go? What do we do? Where do you go? TTYL GTH धाती धा धा धाती धा ता धाती धा धा धाती धा ता धाती धा तेरे केटे तक धाती धा। WhatsApp dude, what do we do? Where do we go? What do we do? Where do you go? TTYL धाती धा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बड़े कलाकार, बहुत बड़े मंच के ज्ञाता हमारे बीच में आए, डॉक्टर समीरा कौसर, और बातें बहुत हो चुकी हैं, दिल करता और बातें करें लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, तो यही समय है आपसे इजाज़त लेने का। डॉक्टर समीरा, आप हमारे मंच पे आए, हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।